नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि की चाल के बारे में। शनि ने अपनी चाल बदल दी है और इस बदलती चाल का सभी राशियों पर और देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। शुक्रवार को अपने घर में माता लक्ष्मी को खीर का या सफेद मिठाई का भोग लगाइए और घर के सभी लोग इस प्रसाद को साथ में मिलकर के ग्रहण करें। ऐसा हर शुक्रवार को करिए। ऐसा करने से घर में सुमति आएगी, लोगों में तालमेल बेहतर होगा और समृद्धि भी अवश्य आएगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 15 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात के 9:55 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, शनि की बदलती चाल का मतलब क्या होता है? कई बार कहते हैं शनि सीधी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो ये पूरा मामला क्या है, इसको समझा दीजिए। जी देखिए, ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी चाल का लंबा प्रभाव जीवन पर पड़ता है और जिनकी चाल से आपके जीवन की हर घटना को समझा जा सकता है। एक ग्रह है बृहस्पति और एक ग्रह है शनि। और आज हम बात कर रहे हैं शनि की सीधी चाल के बारे में। शनि की सीधी चाल की स्थिति क्या है, ये समझते हैं। देखिए, शनि का कोई भी परिवर्तन होता है, इसका राशियों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। शनि बहुत लंबे समय तक किसी राशि को गहराई से प्रभावित कर देता है। शनि देव 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, यानी उनकी चाल सीधी होने जा रही है। इसके पहले भी शनि कुंभ राशि में ही थे, लेकिन वो वक्री थे, यानी उनकी चाल उल्टी थी। अब शनि देव की चाल 15 नवंबर से सीधी हो रही है। शनि के मार्गी होने से शनि का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। शनि ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं और इसके राजनैतिक और सामाजिक ये दोनों परिणाम काफी ज्यादा होंगे। शनि लोकतंत्र के स्वामी हैं, इसीलिए राजनीति पर और लोकतंत्र पर इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर शनि की सीधी चाल होने से, शनि के मार्गी होने से स्थितियां मध्यम रहेंगी और ज्यादातर लोगों के करियर में और सेहत में बदलाव होगा
और थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रह सकती हैं। अब चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। बताएं पंडित जी। देखिए, शनिदेव की सीधी चाल का अलग अलग राशियों पर 30 मार्च तक, 15 नवंबर से 30 मार्च तक सीधा शनि का प्रभाव पड़ेगा। पहले जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर शनि की सीधी चाल का क्या असर पड़ेगा। अगर मेष राशि की बात करें तो आपके करियर और धन के मामले में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। संतान प्राप्ति के योग भी इस समय बन सकते हैं। वृषभ राशि, शनि की सीधी चाल से आपको फायदा होगा और जीवन के तमाम रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। वाद विवाद के मामलों में और मुकदमों के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि की बात करें, शनि की सीधी चाल की वजह से आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन हो सकता है। आपके करियर में ट्रांसफर की संभावना बन जाएगी। साथ ही साथ बेवजह की चिंता और अपयश की संभावना भी आपके लिए बन सकती है। यानी प्रेशर्ड समय होगा आपके लिए, परिवर्तन प्रेशर में होगा और बेवजह का तनाव और अपयश आपको परेशान कर सकता है। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
और चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों पर शनि की सीधी चाल का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर कर्क राशि की बात करें तो करियर और जीवन में ये 3-3.25 महीने का समय काफी बड़े परिवर्तन का होगा और काफी चीजें बदल जाएंगी। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं इस समय, तो अभी लगभग मार्च तक शांति और सावधानी बनाए रखिएगा। सिंह राशि, आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस के योग बन गए हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में और करियर के मामलों में इस समय सावधान रहिएगा, सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। कन्या राशि की बात करें, शनि की सीधी चाल से आपको लाभ होगा। नौकरी और कारोबार की स्थितियां बेहतर होंगी और जो आप स्वास्थ्य से परेशान चले आ रहे हैं, ये स्वास्थ्य की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। यानी शनि की सीधी चाल कन्या राशि वालों के लिए फायदेमंद दिखाई दे रही है। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे आगे की 3 राशियों के बारे में। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं पंडित जी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। बड़े निर्णयों में अभी सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में आपके तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न तरुण जी ने हमें लिखा है
छत्तीसगढ़ से लिखते हैं तरुण। 25 फरवरी 2000 का जन्म है। 8:30 प्रातः धमतरी। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसा रहेगा और मैं सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? तरुण, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपको अपने डाइजेशन का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के योग आपके बनते हैं। साल 2025 के अंत में या 2026 में एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। फिलहाल ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें, आप स्वस्थ भी रहेंगे और करियर में सफलता भी मिलेगी। आपका दूसरा सवाल लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है कि अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न श्रीमती ऋचा शुक्ला ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखती हैं, अपनी पुत्री श्रिया के बारे में जानना चाहती हैं। 27 नवंबर 1991 का जन्म है। 9:33 रात को कानपुर। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, उसका विवाह कब होगा? क्या मेरी पुत्री की कुंडली में कोई काल सर्प योग भी है? ऋचा जी, आपकी पुत्री की कुंडली है कर्क लग्न की और कर्क राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, आपकी बेटी का विवाह उनकी अपनी इच्छा से साल 2025 में होना चाहिए। मई 2025 के पहले इनकी शादी फाइनल होगी और मई 25 के बाद इनका विवाह संभव हो जाएगा। फिलहाल इनको एक मोती बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाएं और इनसे कहें कि ये रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो इनके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु इन 3 राशियों पर शनि के मार्गी होने का, शनि के सीधे चाल का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर तुला राशि की बात करें तो शनि की सीधी चाल से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से वायु विकार का, वात की समस्या परेशान कर सकती है। करियर और विवाह के मामलों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि, शनि की सीधी चाल से आपको काफी लाभ होगा। करियर और रोजगार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी इस समय जरूर बन सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे।
धनु राशि, शनि की सीधी चाल की वजह से करियर और स्वास्थ्य की समस्या हल हो जाएगी। करियर में कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा फायदा होगा आपको, और जीवन में जिस जिस तरह की रुकावट आ रही है, तमाम तरह की रुकावटें दूर हो जाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की राशियों की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपकी तमाम चिंताएं समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में बताइए। अब जानते हैं कि शनिदेव की सीधी चाल का मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर मकर की बात करें तो करियर की दशा और धन की दशा तो बेहतर हो जाएगी। शनि की सीधी चाल से आपका करियर, आपका पैसा ये अच्छा होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में, आपके रिश्तों में, आपके माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। और मकर पर अब बड़ी तेजी से 7.5 उतरेगी, तो थोड़ा अलर्ट होकर, थोड़ा कॉन्शियस होकर चलिएगा। चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन बहुत बुद्धिमानी से उनको हल करना होगा। कुंभ राशि, शनि की सीधी चाल से सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेबर की तरह मेहनत करेंगे तब जाकर के आपको धन का फायदा होगा। और इस समय कुंभ वालों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ दिख रहा है, मानसिक स्थिति भी गड़बड़ दिख रही है, तो बहुत अलर्ट होके रहने की जरूरत है। और जहां मेहनत करनी है वहां करिएगा, उस चीज को टालने का प्रयास मत करिएगा। मीन राशि, शनि की सीधी चाल से करियर में एकदम झटका लग सकता है। नौकरी चली जाए, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो करियर और धन की समस्या मीन वालों को इस समय शनि की वजह से हो सकती है।
बड़े काम में और बड़े निर्णयों में मीन वाले सावधान रहेंगे, क्योंकि 7.5 तो आपकी भी है और अब 7.5 बड़े प्रबल रूप से असर दिखाएगी। इस वजह से आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। और अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों के दैनिक भाग्यफल की भी। तो जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। सेहत बिगड़ सकती है। ऑफिस में विवादों से बचना है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। धन की समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर में परिवर्तन होगा। धन के नुकसान से, धन की हानि से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न सत्यम शर्मा जी ने हमें बोकारो झारखंड से लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 2001, 9:45 रात को, बीकानेर। ये कह रहे हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। अभी मैंने ITI की है, एक डिप्लोमा लिया है, तो आगे मेरा करियर कैसा होगा। सत्यम, आपकी कुंडली के हिसाब से आप आगे इंजीनियरिंग करने का प्रयास करिए। कुंडली आपकी टेक्निकल है। अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, नित्य प्रातः और सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। सुबह शाम शनि मंत्र का जप करिए। सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। और अब जान लेते हैं आज के आखिरी सवाल के बारे में। बताएं पंडित जी, हमें किसने और कहां से आखिरी सवाल भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न मान्यता यादव जी ने हमें लिखा है। भिलाई छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। 23 मार्च 2003 का जन्म है।
2 बजे AM मध्यरात्रि, जन्म स्थान है बलिया। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, कोई ना कोई समस्या रोज लगी रहती है, मामला कभी कभी गंभीर भी हो जाता है। दूसरा ये पूछ रही हैं कि मैं मेडिकल में नीट कब क्वालिफाई कर पाऊंगी। मान्यता आपकी कुंडली है धनु लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, चंद्रमा केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये मन में भय की वृत्ति, फियर साइकोसिस पैदा करता है और मन की बीमारियां देता है। आपकी समस्या मानसिक है और अगर ज्यादा दिक्कत लग रही है किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, क्योंकि शारीरिक बीमारी अभी आपको नहीं है। मोती आप धारण किए रहिए, मोती आपको लंबे समय तक पहनना है। और इसके अलावा आप सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा और संभव हो तो किसी मनोचिकित्सक से संपर्क कर लें। और चलिए अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन 15 नवंबर को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 15 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। करियर और धन के मामलों में इस साल में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। इस साल परिवार में मंगल कार्य भी होंगे, लेकिन ये तमाम सफलताएं तब मिलेंगी जब आप बहुत मेहनत करेंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो आज की जिज्ञासा है, नाम राशि, महाराशि या चंद्र राशि में से किसका असर सबसे ज्यादा होता है? बताएं पंडित जी। देखिए, किसी व्यक्ति की एक नाम राशि होती है, उसके नाम से जो राशि बनती है। एक चंद्र राशि होती है, जिस समय में, जिस साल में, जिस तारीख को पैदा होता है। और एक होती है महीने वाली राशि, जिसको आप सन साइन कहते हैं कि जुलाई बॉर्न है तो कर्क होगा और जनवरी बॉर्न है तो कैप्रिकॉर्न होगा, ये कहते हैं ना। किसका असर सबसे ज्यादा होता है? देखिए, जब आपका जन्म हुआ, जिस साल में, जिस समय पर, जिस तारीख में चंद्रमा जिस राशि में उस दिन था, वो आपकी चंद्र राशि है और चंद्र राशि का असर सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, तब आप अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम की राशि जान सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो महीने वाली राशि होती है कि 15 जून से 15 जुलाई कर्क होगी और 15 जुलाई से 15 अगस्त सिंह होगी, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 15 नवंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। 15 नवंबर को शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 15 नवंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। बताएं पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कौन से धातु का इस्तेमाल करें,
कौन से मेटल का प्रयोग करें जिससे उन्हें फायदा हो। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि जीवन में संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होता है। क्या करना चाहिए? सिंह राशि के लोग अगर एक तांबे का छल्ला पहने या तांबे का कड़ा धारण करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, जहां पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं एक महा उपाय। तो बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज का महा उपाय आज के विषय से संबंधित है। अगर शनि की सीधी चाल से, शनि के मार्गी होने से आपको नुकसान हो सकता हो, प्रभाव अशुभ है, तो क्या उपाय करेंगे? अपना आचरण और अपना खान पान, आहार व्यवहार शुद्ध रखिएगा। स्वच्छता और धर्म का ठीक से पालन करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगे और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अगर आप ये उपाय लंबे समय तक करें, 30 मार्च तक करें, तो निश्चित रूप से शनि की सीधी चाल का ज्यादा दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। पंडित जी, एक सवाल ये है कि शनि की सीधी चाल जो हुई है, जिन लोगों की कुंडली में 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, क्या उस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? जी, देखिए, जब शनि की उल्टी चाल हुई थी तो 7.5 और ढैया वालों को थोड़ी राहत मिल गई थी। अब शनि की जो ये सीधी चाल हुई है और बिल्कुल अब शनि अंतिम फेज में आ गया है 15 नवंबर से 30 मार्च तक, तो अब 7.5 और ढैया की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन पर 7.5 है, तो मकर वाले थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, लेकिन अब रिलैक्स नहीं रहेंगे, प्रेशर बन जाएगा दोबारा से। मकर, कुंभ और मीन पर 7.5 जैसे चल रही थी उसी रफ्तार से दोबारा चलने लगेगी। और 2 राशियों पर शनि की ढैया का प्रभाव भी बना हुआ। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव और कर्क राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव। कुछ समय के लिए इनको शांति मिल गई थी। अब शनि के सीधी चाल हो जाने से दोबारा कर्क और वृश्चिक वाले भी मुश्किल में आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाइए, परेशान हो जाइए। आपको पहले बताया कि अपना खान पान दुरुस्त रखिए, अल्कोहल, नॉनवेज ये सब जरा बंद करिए। शनि थोड़ा अनुशासन और पवित्रता मांगते हैं, तो थोड़ा सा अनुशासन में और पवित्रता में रहिए। खान पान का ध्यान दीजिए। दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उतरती हुई 7.5 या उतरती हुई ढैया बहुत मुश्किलें पैदा नहीं कर पाएगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।